नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसीराम जी की जो आत्मकथा है मुर्दहिया उसका वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और हमें 5वें से जो भूतनिया नागिन है उसका हमें वाचन करना है। जैसा कि हमारे गांव में एक नट परिवार रहता था जिसके मुखिया सोफी थे। जिसके मुखिया क्या थे? सोफी थे। जिसके मुखिया सोफी थे। यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था, किंतु कभी वे नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि ये जो सोफी है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ते थे। उनका रहन सहन सब कुछ हिंदुओं जैसा था। यह परिवार सही मायने में धर्मनिरपेक्षता की एक ज्वलंत मिसाल थी। बहुत महत्वपूर्ण है सोफी का परिवार। सोफी की बड़ी बेटी ललती, जिसे समस्त ग्रामीणवासी नटिनिया, और ये नटिनिया का बहुत बड़ा रोल होता है लेखक के जीवन में, जो इसका आगे हम देखेंगे। नटिनिया के नाम को से पुकारते थे। वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए अति उत्सुक हो गई। वह पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोलने उसे बेहद प्रभावित कर दिया था। नटिनिया अप्रतिम मोहक होने के साथ एक अत्यंत कुशल नर्तकी थी। उन दिनों दिन भर मजदूरी करने के बाद दलित प्रायः विभिन्न गांवों में ढोल की थाप पर लोक गायन के साथ अपनी थकान मिटाया करते थे। ढोल चाहे किसी गांव में बजे, उसकी ध्वनि सुनते ही नटिनिया जहाँ भी हो थिरकना शुरू कर देती थी। नाचना किसी से सीखा नहीं था, किंतु उसे देखते ही ऐसा लगता था कि मानो वह नाचते ही पैदा हुई थी। उसके अंग प्रत्यंग नित्य कला के कलपुर्जे जैसे लगते थे। यहाँ तक कि संध्या होते ही मुर्दहिया से चरकर लौटी गाय भैंसों की बाँ बाँ वाली धुन पर भी वह नित्य की 2-4 छलांगे लगा ही लेती थी। जब हम मुर्दहिया पर गोरू चराने जाते, नटिनिया अपनी झोपड़ी से निकलकर हमारे बीच में आ जाती थी। सबके साथ लखनी, ओल्हापाती तथा चिलहिया चोर आदि सारा खेल खेलती थी। चिलहिया चोर मछली के झोर वाला गीत है ये। आदि सारे खेल खेलती थी। इन सब के अंत में हम प्रायः अपनी गोरू हाँकने वाली लाठियों को किसी मेड़ या झाड़ी से उठकाकर 2 सूखी लकड़ियों से लाठी पर नगाड़े की तरह बजाना शुरू कर देते थे, जिसके साथ ही शुरू हो जाती थी नटिनिया की अनोखी नृत्य कलाएं। शायद दुनिया की वह पहली नर्तकी थी जो मेरे पास नौसिखिए लठवादकों की लकड़ ध्वनि पर किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी। कालांतर में नित्य कला में उसकी स्वाभाविक सहजता ने ही उसे बदनामी का शिकार बना दिया था। मैं जब भी शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दहिया से गुजरता, वह झोपड़ी से निकलकर रास्ते में अपने अंकवार यानी दोनों बाहों में समा जाने वाले किसी पेड़ के तने को जकड़ लेती थी और अपने मुंह से निरंतर कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाते हुए मुझसे कहती, हमहू के अंग्रेजिया पढ़ावा रे बाबू। वह ऐसा कहते हुए एकदम हीन दीन हो जाती थी। मैंने शुरू में उसे चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर कुछ अक्षर सिखाने की कोशिश की, किंतु उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। एक दिन वह एक आवा से निकला हुआ नया थपुआ लेकर आई। उस समय घर के छवाई के लिए कुम्हार गांव में ही मिट्टी से थपुआ यानी टाइल पाथ कर आवा में आग से पका लेते थे। वह कहने लगी कि मैं दुधिया से थपुआ पर लिख कर पढ़ाऊँ। मैं वैसा ही करने लगा। ABCD तो उसने पहले ही दिन रट लिया था, किंतु लिखना असंभव हो गया। मैं उसके हाथ में दुधिया पकड़वा कर लिखवाता था, किंतु जब वह स्वयं लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता। शीघ्र ही उसके कांपते हाथ नाचने की मुद्रा में आ जाते थे। वह मेरी विकट शिष्या थी। देखिए, यह शिष्या के रूप में थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे लिखना नहीं सिखा पाया। अब वह इस बात पर जिद करने लगी कि वह अंग्रेजी बोलना सीख जाए। उसने मुझसे पहले अंग्रेजी अनुवाद पिपरा पे गिधवा बटैल हवे। मैंने उसे बताया, वल्वर्स आर सिटिंग ऑन द पीपल ट्री। यहाँ वल्चर्स होना चाहिए। यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने इसे तुरंत रट लिया और यही वाक्य उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया। वह जब भी मुझे देखती, वल्वर्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री से ही मेरा स्वागत करती। इतना ही नहीं, वह किसी अन्य से भी बातें करते समय इन्हीं जुमलों को दोहराती रहती थी। किंतु सबसे मज़ेदार बात तो यह थी कि वह जब भी उन गिद्धों वाले पीपल जो उसके झोपड़ी से मुश्किल से 100 कदम दूर था के पास होती, जोर जोर से चिल्लाकर कहती, वल्वर्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री।
नटिनिया के विचित्र बोली शैली में बोले जाने वाले इस वाक्य ने शीघ्र ही गांव में कुतूहल के साथ कोहराम मचा दिया। मेरे घर वाले मुझे कहने लगे, इतावारिया निकरी गईल, अर्थात यह आवारा हो गया है। मेरे लिए यह एक नई मुश्किल थी। वह हमेशा अपनी उसी स्वाभाविक मुद्रा में किसी पेड़ को अखबार में भरकर दाएं बाएं मुँह फेरती हुई और मेरा रास्ता रोक लेती थी और आगे कुछ और सिखाने की विनती। मैंने उसे अनेक छोटे छोटे वाक्यों वाला अनुवाद सिखाया, किंतु गिद्धों वाला वाक्य उस पीपल के पेड़ से उतरकर उसके मस्तिष्क में हमेशा के लिए छा गया था। बात की बात में वह उसी को दोहराती। उसके द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया था। उस समय मैं अभी 7वीं में ही पढ़ रहा था। फिर भी कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता तो मैं उसे बहुत मानने लगता था तथा शिक्षा में तल्लीन हो जाता था। किंतु पारंपरिक ग्रामीण समझ में यदि दो पात्र कहीं बात करते हुए भी दिख जाए तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियारों से होते हुए झाड़ झंखाड़ों तक समा जाती थी। हमारे गांव में तो पूरा एक घना जंगल ही था, अतः ऐसी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन मैं स्कूल से शाम को वापस आ रहा था। अचानक देखा कि मुर्दहिया के पास एक झाड़ी होकर नटिनिया चिल्लाते हुए बेहाथा भाग रही थी। मुझे देखकर उसने साफ साफ चिल्लाया। तब तक वहाँ कुछ चरवाहे आ गए। मैं एक बच्चे से लाठी लेकर सांप के पीछे दौड़ा। वह बगल के धान के खेत में मेड़ के किनारे किनारे चलने लगा। खेत में पानी भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह पानी वाला सांप ढोढ़ा होगा। ढोढ़ा विषहीन होता है, इसलिए ग्रामीण बच्चे इससे नहीं डरते। मैंने ढोढ़ा के चक्कर में मेड़ से सटकर भागते हुए सांप को एक लाठी मारी। वह तुरंत खड़ा होकर बड़ा फन फैलाकर मेरी तरफ काटने के लिए मुड़ा। मैं थरथराते हुए लाठी से बगल से प्रहार करके सांप को पानी में गिराकर अंधाधुंध लाठी चलाता रहा। अनगिनत लाठी मारने के बाद जब वो थक कर चूर हो गया तो देखा कि सांप अभी भी पूंछ हिला रहा था। उसकी पेट से लाठी डालकर सांप को बाहर जमीन पर फेंका। अन्य चारवाहों ने उसके मुंह को कुचलकर कर दिया। फिर सारे चारवाहे कहने लगे, यह तो बड़ा पुराना गेहूं सांप है। उसकी पूंछ झड़ गई है, इसलिए यह 100 साल पुराना है। वास्तव में हमारे गांव में पूंछ झड़े सांप के बारे में ऐसा ही अंधविश्वास था। हमारे गांव वाले यह भी विश्वास करते थे कि यदि मंगलवार को किसी को कोई सांप काट ले तो उसे जहर नहीं चढ़ेगा। इस अंधविश्वास के कारण लोग पानी वाले विषहीन सांप ढोढ़ा को पकड़ कर उससे अपने को कटवाने की कोशिश करते रहते थे। इसी कोशिश के चलते मैं स्वयं पानी में भागते 1-2 फीट लंबे ढोढ़े के बच्चे को पूंछ की तरफ से पकड़कर एक खास अंदाज में जमीन पर पटक कर मार डालता था। किंतु ये सांप कभी काटते नहीं थे, इसलिए सांपों से मेरा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। मेरे गांव के कई लोग ढोढ़े को मेरी ही तरह पानी से पकड़कर जमीन पर पटका करते थे, किंतु उस दिन जो सांप मारा वह वास्तव में जहरीला गेहूं था। उसे मारते समय डरकर मैं दादी द्वारा बताए गए मंत्र जय राम जमेदर को भी दोहराता जा रहा था। मरे सांप को वहीं छोड़कर हम अपनी दलित बस्ती में आ गए। कुछ देर बाद सांप मारने की कहानी तेजी से बस्ती में फैल गई। लोग कहने लगे कि वह मुर्दैया का वह बहुत पुराना भूत था, इसलिए उसकी पूंछ झड़ गई थी। मेरे गुस्सैल नगर चाचा कहने लगे, भूत नाग के रूप में घूमते हैं और उन्हें कोई मार दे तो भूतनी नागिन बनकर मारने वाले का फोटो खींचकर अपनी आँख में बसा लेती है और वह 12 वर्ष तक बदला लेने के लिए घूमती रहती है। वे गालियां बरसाते हुए कहने लगे कि भूतनी नागिन कभी न कभी जरूर बदला लेगी। पूरी बस्ती में नागिन की ऐसी ही चर्चा होने लगी। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि घर वाले कहने लगे कि नटिनिया के चलते इसने नाग को मारा है। इस बीच गांव की विचित्र महिला सोमरिया ने रहट्ठा जलाकर उस मरे गेहुअन को एक मोटे डंडे से लटकाकर उसका एक हाड़िया तेल निकाला। गांव में किसी को कैसा भी फोड़ा हो उस पर सांप का तेल लगा देने से शीघ्र ही ठीक हो जाता है। इसलिए प्रायः लोग सांप का तेल घर में रखते थे। चूंकि मैंने सांप को मुर्दहिया पर मारा था, इसलिए अफवाहों और अंधविश्वासों का बाजार काफ़ी गर्म हो जाता था। इसलिए नागिनों की बदला लेने वाली कला से नग्गर चाचा इतने आतंकित हो गए कि मुझे घर की दलान में अन्य लोगों के साथ सोने से मना कर दिया। उनका विश्वास था कि नागिन बदला जरूर लेगी। इस प्रकरण में मेरे साथ नटिनिया भी नाहक में नग्गर चाचा की भद्दी भद्दी गालियों का शिकार होती रही। हमारे घर के अंदर एक ऐसा कमरा था जिसमें भैंस बांधी जाती थी। उसे भैंसूर
भैंसऊर कहते थे। ऐसा ही एक बड़ा कमरा बैलों को बांधने के लिए होता था, जिसे बरदऊल कहते थे। अंततोगत्वा भैंस वाले कमरे में मेरी चारपाई लगा दी गई। वास्तविकता यह थी कि कमरा छोटा था। बंधी हुई भैंस के पास मुश्किल से चारपाई अटी थी। मैं वहीं सोने लगा। भैंस अक्सर मच्छरों से बचने के लिए अपनी पूंछ को हिलाते हुए कभी मेरे ऊपर मार देती थी। मैं अचानक यह सोचकर भयाक्रांत हो जाता कि नागिन बदला लेने आ गई है। डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, किंतु मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। मेरे जीवन का यह एक अनोखा दौर था। यह वही भैंस थी जिसकी पीठ पर चढ़कर मैं मुर्दहिया जाया करता था। वह किसी मानव की अपेक्षा मुझसे ज़्यादा घुली मिली रहती थी। सवेरा होते वह चारपाई से बाहर लटकी मेरी बाँह को फूं फूं करके चाटने लगती थी। संभवतः मुझे जगाने का उसका यही अंदाज था। इस संदर्भ में याद आती कि तरवा गांव की मेरी चचेरी मामी धनवंती, तरवा याद रखिएगा कि उनके नानी गांव का नाम तरवा था। मेरी चचेरी मामी धनवंती, उसके बेटे लखन का गौना हो गया था, किंतु उसकी पत्नी मोटी थी, इसलिए वह उसे विदा कराने नहीं जाता था। धनवंती मामी उसे यह कहते हुए हमेशा कोसती रहती कि भैंस जैसन ये कर मेहरारू नहरे में पड़ल ही और ई एहर ओहर लुहड़ेवा बनी के घूमेला। संभवतः धनवंती मामी की पतोहू से बेहतर थी मेरी वह साक्षात भैंस। इस प्रक्रिया में नाग नागिन की कहानी ने मुझे घोर अंधविश्वासी बना दिया था। स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर शेरपुर कुटी पर लगे एक मेले में मैंने 4 आने की एक छोटी सी गीता खरीदी थी। याद रखिएगा कितने में, 4 आने में छोटी सी। और सलाह किसने दी थी? संस्कृत के पंडित जी ने खरीदी थी। रोज सुबह उठकर भैंसुर से उठने के बाद गीता के 5 श्लोक पढ़ता और आश्वस्त हो जाता कि अब नागिन पास नहीं फटकेगी। यहाँ तक कि इसके बाद मैं जब भी मुर्दहिया पर गोरू चराने जाता, गीता हमेशा साथ रहती थी। इस समय मैंने घर में से हमेशा के लिए भागने के पूर्व 3 साल से भी ज़्यादा का समय उसी भैंसुर में गीता पढ़ पढ़ कर बिताया था। देखिए 3 साल वो जहाँ भैंस बांधी रहती है वहाँ बांधते थे। देखिए 3 साल। शायद दुनिया की वह पहली भैंस थी जो इतने लंबे समय तक मुझसे गीता का प्रवचन सुनती रही। यह कैसी विचित्र कहानी थी जो सौंदर्य मोहिनी नटिनिया से शुरू होकर भूतनिया नागिन से होते हुए भैंस के तबेले में जा गिरी। गाँव वाले ठीक कहते थे, करिया अक्षर भैंस बराबर। इतना ही नहीं, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 400 साल पहले जब शेक्सपियर ने अपना विश्वविद्यालय दुखांत नाटक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा तो शायद उसे मेरे ही गांव वाले जैसे लोगों से नाग नागिन की प्रेरणा मिली होगी। अन्यथा एंटोनी द्वारा अपनी ही तलवार से आत्महत्या के बाद उनकी चहेती मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा किसी सपेरे नागिनों से अपने को डसवाकर क्यों मरती। इस प्रकरण के दौरान हमारे प्रसिद्ध चौधरी सोमर चाचा बुरी तरह बीमार पड़ गए। यद्यपि शरीर से वे बहुत हष्ट पुष्ट थे, किंतु काफ़ी दिनों से कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए थे। दवा के नाम पर गांव के पौहारी बाबा अगियारी से बनी राख प्रसाद के रूप में देते थे और उसी को चौधरी चाचा खाते थे और शरीर पर मलवाते थे। उनके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़ने लगी थी। वे मुझे हमेशा अपनी पीठ खुजाने के लिए कहते थे। मैं जब भी उनकी पीठ अपने नाखूनों से खुजलाता, उसके खरोंच से साफ साफ निशान बन जाता था, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं उनकी पीठ पर गणित के लघुत्तम और महत्तम जैसे सवाल हल करने लगता था। गणित की इन अंकों की नाखूनों द्वारा लिखावट के कारण पीठ खुजलाने की गति धीमी हो जाती थी, जिससे चिढ़कर वे मुझे गरियाने लगते थे। अतः इन सवालों को अधूरा छोड़कर मैं पुनः जोर जोर से पीठ खुजलाने लगता था। इस प्रक्रिया में हल किया हुआ गणितांश एकदम मिट जाता था। उनके बार बार चिढ़कर गरियाने के बावजूद मैं लगभग रोज ही उनकी पीठ को श्यामपट बना लेता था। सन 1961 के जाड़ों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। चमरिया माई और भूतों की पूजा आदि से उनकी बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारी वही दोनों में लगा दी थी। उनके द्वारा एक रहस्यमयी शक्ति चौधरी चाचा को जिंदा रखने में लगा दी थी। उनके द्वारा एक रहस्यमयी अनुष्ठान आधी रात को किया गया। हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। बरसात के दिनों में इस पेड़ को एक कोतड़े से ताड़ी की तरह श्वेत पदार्थ निकला करता था, जिससे वह अत्यंत रहस्यमयी बन जाता था। हमारे घर में मुर्गे पाले जाते थे। उनके रहने
के लिए उसी नीम के पेड़ पर एक छितना बांध दिया गया था, जिस पर शाम होते ही वे उड़कर बैठ जाते थे और सारी रात वहीं बिताते थे। यही मुर्गे हमारी दलित बस्ती में अलार्म घड़ी का काम करते थे। इसी नीम के पेड़ के नीचे ओझा सोखा अपने कानों में उंगली डालकर देवी माँ का सस्वर गुणगान करते थे तथा छोटा सा गोल चक्कर लगाते हुए खूब हिचकने लगते थे। इस दौरान एक बलि का बकरा भी घुमाया जाने लगा। इस प्रक्रिया के 7 बार पूरा होने के बाद इन तांत्रिकों ने जोर जोर से खून खून चिल्लाया और शीघ्र ही नग्गर चाचा के बड़े बेटे बल्ली भैया ने, नग्गर चाचा के बड़े बेटे का नाम बल्ली भैया ने, गड़ासे से एक ही वार से घुमाए जा रहे बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बलि प्रक्रिया में गड़ासे के वार और बकरे की मरण ध्वनि के मेल ने अजीब सी खचक उत्पन्न कर दी थी, जिससे नीम पर बैठे मुर्गे एकाएक घबराकर फड़फड़ा उठे। मैं हाथ में लालटेन लिए हुए यह सब दृश्य देखकर उतना ही घबराया हुआ था जितना कि नीम पर बैठे मुर्गे। इस बलि का भी चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। बगल के गांव टंडवा के प्रभु चौबे यज्ञ कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमारे घर वालों को सुझाव दिया कि चौधरी की जान बचानी है तो शंकर भगवान की मूर्ति पर 1101 कमल का फूल चढ़ाकर लगातार 9 दिन तक गायत्री जाप कराया जाए और 9वें ही दिन 501 ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाए। 501 ब्राह्मणों को भोज दिया जाए। उनकी बात मान ली गई। पिताजी और चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया उसी गंभीर वन में के ताल से गिनकर 1101 फूल तोड़कर बहंगी से लटकाकर लाए थे। चौबे जी कड़ा आदेश दिया था कि कमल के फूलों को अपने सिर पर रखकर हरगिज नहीं लाना है, क्योंकि किसी के सिर पर पहले चढ़ा फूल शिव के सिर पर कैसे चढ़ाया जाएगा। कमल के फूलों को प्रभु चौबे ने अपने छोटे भाई शंभू की मदद से एक एक करके शिव मूर्ति पर चढ़ाया। इसके बाद उसी बाबा हरिहर दास की कुटी वाले शिव मंदिर में वे रोज सुबह से शाम तक गायत्री जाप करते और दिन भर व्रत रहते। शाम के समय उन्हें वही सीधा पहुंचाया जाता जिसे वे अपने हाथों में अहरा लगाकर पकाते और खाते। सीधा में आटा, दाल, चावल, आलू आदि रोज मैं ही पहुंचाने जाता था। गायत्री जाप के प्रति ये दोनों पुरोहित भाई बेहद समर्पित व्यक्ति थे। विशेष रूप से प्रभु चौबे अत्यंत शराफत से बात करते थे और उन्हें कभी क्रोधित होते नहीं देखा गया। वे कर्मकांडी अवश्य थे, किंतु उनके व्यवहार में सामाजिक तिरस्कार की भावना बिल्कुल नहीं थी। गायत्री जाप का उनका तरीका बड़ा विचित्र था। प्रभु चौबे ने शुरू में ही कह दिया था कि यह जाप जब भी शुरू होगा वह लगातार 101 बार चलता रहेगा। अतः उन्होंने इसकी गिनती के लिए एक परई में जौ के एक सी दाने गिनकर रख लिए थे और साथ में वे एक खाली परई भी रखते थे। हर गायत्री मंत्र के पूरा होने पर वे जौ के एक दाने को खाली परई में डालते जाते थे। इस तरह उनके द्वारा गायत्री जाप का अभियान पूरा होता था। इस प्रक्रिया में दिन भर जाप चलता रहता था। वे शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ठीक सामने दालान में चटाई बिछाकर बैठ जाते थे। सस्वर वैदिक और मंत्रोच्चार करते रहते थे। मैं जब भी सीधा लेकर जाता मुझे देर तक मंत्रावधि समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता था, जिसके कारण मैं मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा मन ही मन उनके द्वारा उच्चारित मंत्रों को दोहराता रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गायत्री मंत्र का यह श्लोक मेरी जबान पर पूरी तरह समा गया। और यहाँ गायत्री मंत्र लिखा हुआ ओम भूर्भुवः स्वः। आगे है, मैं घर वापस आकर यह श्लोक दोहराता रहता था तथा घर वालों को बताता कि प्रभु चौबे इसी का जाप करते हैं। मेरे द्वारा मंत्र उच्चारण से घर वाले हैरत में जरूर पड़ जाते थे, किंतु दादी कहती थी बभन के नकल मत करा तो के पाप पड़े। दादी की इन बातों से मेरे मन में बड़ा डर पैदा हो जाता था। गायत्री जाप के 9वें दिन 501 ब्राह्मणों की दावत उसी मंदिर पर होनी थी। प्रभु चौबे पहले ही से कह रखे थे कि दावत के बाद हर ब्राह्मण को दक्षिणा में कम से कम 1 पैसा लाक्षणिक रूप से अवश्य दिया जाना चाहिए। अतः मुझे जब भी दुकान या बाजार भेजा जाता 1 अन्नी 2 अन्नी 4 अन्नी वाले सिक्कों को मैं दुकानदारों को देकर फुटकर में तांबे वाला 1-1 पैसा मांगता था। यही बड़ा वाला 1 पैसा डब्बल कहलाता था। देखिए, बड़ा वाला 1 पैसा क्या कहलाता था? डब्बल कहलाता था। इस तरह हमने उस 9 दिनों के अंदर 501 डब्बल इकट्ठा कर दिया था।
गायत्री जाप के दौरान घर का कोई अन्य व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, किंतु ब्राह्मण भोज के दिन वहाँ सबको रहना था। भोज में पूड़ी, आलू, कोढ़े की सब्जी, लड्डू तथा दही का इंतजाम किया गया था। सारा भोज पदार्थ मंदिर पर एक हलवाई ने तैयार किया था। हमारे गांव के आसपास के दर्जनों गांवों में के ब्राह्मणों को घर वालों ने हाथ जोड़ जोड़कर भोज में आने का निमंत्रण दिया था। चूँकि हमारे चौधरी चाचा के 12 गांवों में बड़ी इज्जत थी, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण उस भोज में आए थे। हमारे गांव के ब्राह्मणों को तो झारा न्योता था, अर्थात हर घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण। कुल मिलाकर 501 से ज़्यादा ही ब्राह्मण भोज में आए थे। जिस दिन यह भोज था उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। शादी विवाह जैसे अवसरों वाली खुशी छाई हुई थी। परिवार के सभी लोग नहाते धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक नग्गर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर अन्य सभी लोग मंदिर जाएंगे। ऐसा सुनकर मैं धराशायी हो गया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घर के सभी लोग मंदिर की तरफ चल पड़े और मैं उन्हें जाते देखता रहा। बात समझ में आ गई थी। हकीकत यह थी कि मैं अपशकुन था, इसलिए मुझे घर पर रोक लिया गया था। सबके मंदिर चले जाने के बाद मैं अपने घर के सामने वाली पंचायत की कुएं की जगह पर लेटे लेटे उसी गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन तब तक करता रहा जब तक कि देर रात गए सभी लोग ब्राह्मण भोज से वापस नहीं आ गए। घर वालों से पता चला कि भोज के बाद ब्राह्मणों ने चौधरी चाचा की बहुत जयकार की थी। तब प्रभु चौबे ने पूछा था कि सीधा पहुंचाने वाला लड़का आज क्यों नहीं आया। अंततो गत्वा गायत्री जाप तथा ब्राह्मण भोज से चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। जाहिर है यह सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र ही हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार चारों तरफ गांव में फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे घर इकट्ठा हो गए। घर की औरतों ने बेतहाशा विलाप करते हुए चौधराइन चाची की चूड़ियाँ लोढ़े से मारकर फोड़ दी। चूड़ियाँ फोड़ना भविष्य में एकाकी जीवन का प्रतीक था। इकट्ठा हुए लोग चौधरी चाचा का गुणगान कर रहे थे। 12 गांव के चौधरी होने के कारण उनकी न्यायिक भूमिका निश्चित रूप से बेजोड़ थी। वे बेहद निष्पक्ष होकर फैसला सुनाते थे। एक बार दलित बस्ती का कोतवाल नामक दलित अपनी झोपड़ी को ब्राह्मणों द्वारा जला देने की गुहार लेकर दौड़ता हुआ हमारे घर आया। चौधरी चाचा ने सभी दलितों को आदेश दिया कि तुरंत उन ब्राह्मणों पर हमला बोल दिया जाए। हमारे घर के सभी लोग लाठियां लेकर दौड़ पड़े। बस्ती की औरतें अपना वही पुराना हथियार गाय बैलों की पसलियां तथा बियाना की हांडियां आदि लेकर जंग के लिए निकल पड़ी। उस दिन बहुत बड़ा खून खराब हो सकता था। ब्राह्मण बहुत डरे हुए थे तथा वे चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्होंने कोतवाल की झोपड़ी नहीं जलाई। इस बीच कोतवाल के पड़ोसी ने ही बता दिया कि कोतवाल का अपने जमींदार से मजदूरी को लेकर गाली गलौज हुआ था, किंतु उनकी झोपड़ी ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि उसने स्वयं जलाकर ब्राह्मणों से बदला लेना चाहा था। इस तथ्य का रहस्य खुलते ही चौधरी चाचा आग बबूला हो गए थे। उन्होंने गाँव भर से माफ़ी मांगी तथा कोतवाल को कुजाती करने का आदेश दिया। ऐसी थी चौधरी चाचा की न्यायप्रियता। उनके ही कहने पर हमारे घर में हमेशा एक नया कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तथा डोर अलग सुरक्षित रखी जाती थी, ताकि यदि कोई स्वर्ण प्यासा बस्ती में आ जाए तो वह कुएं से स्वयं पानी निकाल कर पी सके। घर में 2-4 मिट्टी की हांडियाँ भी हमेशा रखी रहती थी, ताकि देर रात तक कोई स्वर्ण अपनी यात्रा रोककर बाहर खाना पकाकर खा सके और रात में घर पर ही सो जावे। इतना ही नहीं, जब भी कोई अजनबी व्यक्ति अंधेरा होने पर बस्ती से गुजरता, चौधरी चाचा तुरंत उससे कहते कि यदि दूर जाना है तो रात में रुक जाए। ऐसे व्यक्तियों को कई बार गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए घर वालों को साथ भेज देते थे, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर बदमाश हानि न पहुंचा सके। इन सब बातों को लेकर चौधरी चाचा की बहुत मान्यता थी। यही कारण था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनकी मृत्यु पर हमारे घर इकट्ठा हो गए थे। चौधरी चाचा गुरुमुखी नहीं थे, इसलिए शिवनारायण पंथ वाला कोई कर्मकांड उनके साथ नहीं जुड़ा था। कोई गाजा बाजा भी नहीं था, किंतु वही बरहलगंज वाला बंकिया डोम अपना युद्धोन्मादी सिंघा लेकर आ धमका। वह बेहद तीव्र ध्वनि के साथ सिंघा बजा रहा था। सिंघा बजाते समय उसका रौद्र रूप देखने में ऐसा लगता था कि मानो वह स्वर्ग का फाटक खोलने के लिए देवराज इंद्र को फरमान जारी कर रहा हो। जाहिर है कुछ दिन पूर्व बंकिया डोम मंदिर पर संपन्न हुए ब्राह्मण भोज में भी आया था और तृप्त होकर सिंघा बजाते वापस गया था, किंतु चौधरी चाचा की मृत्यु के दिन वह निस्वार्थ भाव से रणभेरी बजा रहा था। उसे दिन
उसे उस दिन खाने की परवाह नहीं थी। गुरुमुख न होने के कारण चौधरी चाचा को दफनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले में स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया गया था। गाजीपुर की गंगा किनारे गांव के करीब 45 किलोमीटर दूर पर थी। हमारे उस पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव के कंतिया पासी का एक्का बहुत मशहूर था, क्योंकि उसका घोड़ा बड़ा फैतूनी था। एक ही लोग कहते थे, ऐसा ही लोग कहते थे। इलाके का कोई भी मानिंद मरता कांतिया पासी का घोड़ा लाश लेकर सरपट को हमेशा तैयार रहता था। गंगा की जल समाधि के निर्णय से हमारी मुर्दैया एकदम उदास पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन उधर कोई नहीं था। सारी भीड़ हमारे दरवाजे पर थी। इस गहमा गहमी के दौरान एक्के में नधा कंतिया पासी का घोड़ा हिनहिनाते हुए हमारे घर पर दाखिल हुआ। एक्के के पीछे चौधरी चाचा की लाश बांधी गई। जिस समय लाश बांधी जा रही थी, उस समय घर की औरतें बड़ी तेजी से चिल्ला पड़ी, विशेष रूप से चौधराइन चाची। छाती पीट पीट कर रुदन गायकी के लहजे में करा उठी, हमरे रजवा के कहवा ले ले जात हउआ हो घोड़ा बिरना। एक्का के पिछले हिस्से में दोनों पहियों के पास बांस की कई में लाल झंडियां फहराकर बांध दी गई थी। इन झंडियों से बंधा एक्का महाभारत के रथ जैसा दिखाई देने लगा था। एकाएक जोर का शोर मचा और चौधरी साहब की जय तथा बिलखती औरतों के क्रंदन के बीच बांकिया डोम का सिंघा चिंघाड़ उठा। देखते ही देखते कंतिया पासी ने घोड़े पर जोर से चाबुक लगाया और वह कंचिया पगडंडी पर पड़ी धूल उड़ाता हुआ गाजीपुर की गंगा की तरफ दौड़ पड़ा। नग्गर चाचा तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया लाश के साथ गए। उन्होंने गंगा की बीच धारा में एक नौका के माध्यम से लाश के साथ युद्ध भारी भारी पत्थर बांधकर उसे डुबा दिया। उस समय गंगा में ऐसे ही जल समाधि दी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण कंतिया पासी का एक्का लाश ढोने के लिए विख्यात हो गया था। उसकी चाल से ही लग जाता था कि असली मुक्तिदाता गंगा नहीं बल्कि वह घोड़ा था। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को घाट नहाना कहते थे। उस दिन पुनः 12 गांव से सैकड़ों लोगों ने पत्तू मिसिर के पोखरे में नहाकर छटकियां नाई से सिर मुड़वाया तथा देखिए नाई का नाम क्या था, छटकियां सिर मुड़वाया तथा घर आकर बहुरी खाया। 13वें दिन बहुत बड़ा मृत्यु भोज हुआ। इलाके के सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में से सीधा लेकर आए, अर्थात मृत्यु भोज के खर्च होने वाला सारा राशन पानी पंचों ने उठाया। उस दिन बंकिया डोम के साथ साथ इलाके के अनेक दलपची तथा ढोल नगाड़े वाले घर पर जमघट लगाए हुए थे। कवि काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमामा बाजे वाली स्थिति थी। घंटों तक डफले नगाड़े बजते रहे। भोज के बाद इनकी ध्वनियाँ और तेज हो गई थी। वहाँ कोई नृत्य का दृश्य तो नहीं था, किंतु मैं बार बार सोच लेता था कि नटिनिया अपनी झोपड़ी में अवश्य थिरक रही होगी। इस तरह चौधरी चाचा की मृत्यु के साथ हमारे इलाके के दलित जीवन का एक और अनोखा दौर समाप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद पास के ही गाँव में गौना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नौटंकी आई थी, उसका मुख्य नचनिया ही दूल्हा था। वह रंगमंच पर साड़ी पहनकर नाचने लगा। इस बीच गांव की अन्य लड़की में उसकी आंखें टकरा गई। वह रात के अंधेरे में बारात को वहीं छोड़कर उस लड़की को लेकर भाग गया। रात में ही घरातियों और बारातियों में मारपीट की नौबत आ गई। दूसरे दिन दोनों पक्ष पंचायत के लिए हमारे घर आए। चौधरी चाचा के बिना यह पहली पंचायत थी। मुन्नर चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की नचनिया दूल्हे के साथ भाग गई, वह उसके साथ रहने दिया और गौना वाली लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए, जिसका खर्च भगोड़ा पक्ष देगा। इस तरह यह मामला हल हुआ। इस घटना के बाद मठिया की एक अन्य लड़की श्यामा, जो हमारे ही स्कूल के 7वें दर्जे में पढ़ती थी, की सामत आ गई। लोग कहने लगे कि बाल खोलकर स्कूल जाती है, बेसवा हो गई है, अतः उसकी पढ़ाई छुड़ा दी गई। इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। वे माँ को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चला कि मेरे नाना का नाम सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुआ की बेटी का इस्तेमाल करते थे। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नग्गर चाचा से भी करते, किंतु नग्गर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह डांट देते थे और कहते थे कि उनका आरोप झूठा है। नग्गर चाचा के इस व्यवहार ने मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम चित्त विक्षेपी हो गए थे। वे अक्सर माँ को फरूही से मारने दौड़ पड़ते थे। फरूही का इस्तेमाल
क्यारी बनाने के लिए किया जाता था। वह फावड़े की तरह होती थी जो लकड़ी के फट्टे से बनाई जाती थी। इसका बेट जो है लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क पर पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न होने लगी। मेरी इस घृणा की पराकाष्ठा शीघ्र ही पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गई। सन 1961 में जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरूही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैं बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया। मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं अंधा सा हो गया हूँ। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। आगे चलकर पिताजी के प्रति मेरी घृणा विकराल रूप लेती चली गई। उसी समय स्कूल के कुछ नए कमरे बनाए जा रहे थे। स्कूल से थोड़ी दूर पर ईंट का भट्ठा था जहाँ से ईंटें लगाकर इमारत बनाई जा रही थी। मेरे पिताजी कहते कि स्कूल बनाना पुण्य का काम है, इसलिए वे अक्सर हरवाही बंद कर उसे उस भट्ठे से सिर पर ईंटें लादकर स्कूल में रख देते। वे मिट्टी का गारा भी बनाते। पूरे दिन इन्हीं कामों में वे बिना किसी मजदूरी के लगा देते थे। उनका ऐसा व्यवहार अत्यंत परोपकारी था। किंतु माँ के प्रकरण से उत्पन्न घृणा मेरे अंदर बढ़ती ही गई। उनका भट्ठे से ईंट ढोना और गारा बनाना मुझे अपने लिए अपमानजनक भी लगता था, क्योंकि स्कूल के अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इस बात को लेकर पिताजी से मेरी खूब झड़प हो जाती थी, क्योंकि जो समय बीतता गया माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई थी जिसका नाम था चक्रधारी। सन 1961 के नवंबर का महीना था। खूब जाड़ा लग रहा था। स्कूल के आसपास के दर्जनों गांवों से सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए थे। स्कूल के सामने मैदान में एक बड़े श्यामपट्ट की तरह सफ़ेद पर्दा लगाया गया था जिस पर जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाई गई। मैं उस भीड़ में काफ़ी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था। हीरो हीरोइन का नाम भी किसी को मालूम नहीं हुआ, किंतु उस फिल्म का एक गाना सबकी जुबान पर छा गया। गाने की पहली लाइन थी, चोली तू सीना संभाल के ए दर्जी, चोली तू सीना संभाल के ए दर्जी, जाना है कल ससुराल। फिल्म की थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि रीलें बार बार कट जाती थी। अंत में सिर्फ इतना समझ में आया कि अकाल के कारण एक कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार खत्म हो गया। किंतु कृष्ण भगवान की पूजा से तेज बारिश हुई और कुम्हार के घर खुशहाली वापस आ गई। चूँकि हमारे उस दूर दूर के इलाके में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, इसलिए उसकी चर्चा गांव-गांव में होने लगी थी। शीघ्र ही इलाके के लफंगे जहां कहीं भी किसी युवती को देखते उक्त गाने को दोहराने लगते थे। इस बीच मेरे पिताजी गृह कलह से उबकर आसनसोल चले गए। वे वहां किसी कोयलियरी में काम करने के लिए गए थे, किंतु मुश्किल से 15 दिन रहने के बाद उन्हें सुदेसर पाड़ी की हरवाही छोड़ देने का पाप सताने लगा। अतः वे अपने अंधविश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलरिया, जो पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी थी और जो बबूरा धनहुआ गांव के पास वाली चमरौटी से ब्याह कर आई थी, एक तरह के मनोरोग से पीड़ित हो गई थी। उनका अक्सर पेट दर्द करता और वह तुरंत औषधि वाली भूभूत मांगने लगती। उस समय पास के ही चतुरपुरा नामक गांव में एक दलित औरत औझैती करती थी। उसे लोग चमैनिया के नाम से पुकारने लगे थे। लगभग हर रोज ही वह भभूत लाने को कहती। भभूत यानी अगियारी से बनी हुई राख लाने का काम मुझे ही सौंपा जाता। वह चमैनिया की भभूत खाते ही कहने लगती कि पेट दर्द बंद हो गया है। कुछ दिन तक तो मैं चमैनिया से भभूत लाकर देता रहा, किंतु बाद में मुझे एक खुराफात सूझी। मैं घर से शाम के समय भभूत लेने निकलता और मुर्दहिया के पास नटिनिया की झोपड़ी से राख लेकर एक पलास के पत्ते में लपेटकर कुछ देर बाद घर वापस आ जाता। इस राख को भी खाकर वह कहती कि पेट दर्द ठीक हो गया है। इसके बाद मैं अनगिनत बार भभूत मांगने पर उस भाभी को नटिनिया की झोपड़ी का राख ला लाकर देता रहा और वह ठीक होती रही। कभी कभी तो मैं घर से ही राख लेकर इधर उधर घूमकर वापस आ जाता था, जिसे खाकर वह ठीक हो जाती थी। वह कहती कि उनका पेट दर्द भूत प्रेत के कारण होता था। इस संदर्भ में मुझे याद आता है कि 1-2500
2,500 साल पुराना भूतहा बौद्ध भिक्षु जो बीमार पड़ने पर सुअर के वध स्थल पर जाकर उसका कच्चा मांस खाता और खून पीकर कहता कि उसकी बीमारी ठीक हो गई। वह उस भिक्षु के बारे में अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया, जिसके बाद उन्होंने एक नियम बनाकर अनुमति दी कि भूतहे रोग से पीड़ित भिक्षु सुअर के कच्चे मांस तथा खून का सेवन कर सकता है। इस घटना का उल्लेख विनय पिटक के भैषस्य स्कंध में किया गया है। महत्वपूर्ण है। विनय पिटक के भैषस्य स्कंध में किया गया है। यद्यपि बुद्ध भूत बैताल आदि में विश्वास नहीं करते थे, किंतु मनोरोगियों को ठीक करने के लिए वे नियमों को लचीला बना देते थे। इन सब घटनाओं से पूर्व सन 1961 की गर्मियों में मैं स्वयं भूतों के संदर्भ में मति विभ्रम का शिकार हो गया था। इन दोनों गन्ने की फसल बोई जा रही थी। जैसा कि गन्ने का कोई जौ गेहूं की तरह बीज नहीं होता, उनके डंठल का ही बोझ बांधकर एक दिन पहले पानी में डुबो दिया जाता था, जिससे गन्ने के पोर जहां से अंकुर निकलते हैं मुलायम हो जाते थे। बोने से पहले गन्ने के 3-3 पोर वाले डंठल को गड़ासे से काटा जाता था। उसे पताड़ी कहते थे। 2 पताड़ियों के बीच के बिना पोर वाले हिस्सों में को अंगरी के रूप में जाना जाता था, जिसे बच्चे बड़े चाव से चूस जाते थे। उस समय गन्ने की बोवाई से कुछ दिन पूर्व खेतों में लैहड़ बैठाया जाता था। हमारे गांव में गड़ेड़ियों का एक परिवार था जो सैकड़ों की संख्या में भेड़ पालता था। गड़ेड़िया परिवार कुछ शुल्क लेकर बारी बारी से इन खेतों में रात के समय अपनी भेड़ों को बैठा देता था। ये भेड़ें रात भर उसी खेत में रहकर मूतती और लेड़ी करती थी, जिससे खेत उपजाऊ हो जाता था। इस प्रक्रिया को लेहड़ बैठाना कहते थे। पताड़ी जब भी बोई जाती थी एक उत्सव का सा माहौल हो जाता था। दलित बस्ती में अपने अपने सभी पट्टीदार उसमें सहयोग देते। बोवनी समाप्त होने पर सभी हिस्सेदारों को ऊख भोज दिया जाता था। ऊख भोज की दावत शाही विवाहों जैसी होती थी। ऊख भोज के पीछे मान्यता थी कि यदि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उसकी बोवाई के दिन त्योहार जैसा होता था। बोवाई के बाद गन्ने के खेतों में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, किंतु सिंचाई के साधन बहुत कम थे। गांव के एक कुएं में एक पंडित की रहट अभी नया लगा था। रहट एक बैलगाड़ी के पहिए के बराबर बड़ी सी घिर्री होती थी, जिस पर से गुजरती हुई 50 डब्बे-नुमा छोटी छोटी बाल्टियां कुएं के पानी में लटकी होती थी। इस मशीन को 2 बैलों की जोड़ी के माध्यम से गन्ना की पेराई करने वाली कल यानी मशीन की तरह चलाया जाता था। इस तरह रहट के चलने से बाल्टियों का पानी लगातार कुएं से बाहर नाली में गिरकर खेतों में चला जाता था। पंडित रहट की रारे पर चलाते थे। सिंचाई की व्यस्तता के कारण हमारे घर वालों की सारी बारी रात के समय आई, अर्थात गन्ने की सिंचाई के लिए रात भर रहट हाँकना था। वहाँ रात भर लालटेन जलाकर रखना था, किंतु मिट्टी का तेल समाप्त हो गया था। अतः रात के समय आधा शेर जी बांधकर तेल लेने चल पड़ा। ऐसे किसी भी काम के लिए घर वाले हमेशा रात के समय मुझे ही भेजा करते थे, जिसका एकमात्र कारण था कि अपशकुन होने के कारण मेरा चाहे जो भी अनिष्ट हो जावे, किंतु घर के किसी व्यक्ति को कुछ न बिगड़े। यहाँ तक कि घर का कोई आदमी बरहलगंज बाजार गए आदमी को जोर से चिल्लाकर पुकारने को कहा जाता था। मुर्दहिया के सन्नाटे में लगाई गई मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती, जिसे सुनकर बाजार से लौटता हुआ आदमी मेरी ही तरह चिल्लाकर कहता, आवत हैं। मैं उन्हें लेकर घर वापस आ जाता, किंतु जब कभी मैं कहीं से रात होने पर लौटता, घर से किसी को वैसी हाँक लगाने के लिए नहीं भेजा जाता। रहट वाले दिन मैं तेल लेने उसी मुर्दहिया से होते हुए टंडवा चला गया। जाते समय जरा भी नहीं डरा, किंतु लौटते समय चारों तरफ सोता पड़ गया था और जंगली रास्ते से गुजरते हुए मुर्दहिया एकाएक डरावनी लगने लगी। रात उजाली थी, क्योंकि चांद मुर्दहिया के ठीक ऊपर जगमगा रहा था। कुछ दूर पीपल के पेड़ पर बैठा एक गिद्ध फड़फड़ा उठा और मैं काल्पनिक भूत की आशंका का शिकार हो गया। मैंने देखा कि ठीक मुर्दहिया के बीच से एक काला व्यक्ति निर्वस्त्र बैठा हुआ लाठी के बराबर ऊंचाई पर आसमान से मेरी तरफ चलता दिखाई दे रहा था। मैं जब खड़ा हो जाता तो वह आकृति आसमान में ही रुक जाती थी, और जब चलने लगता तो वह आकृति मेरी ही तरफ आने लगती थी। मैं डरकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक हाथ में मिट्टी का तेल वाली बोतल और दूसरे हाथ में लाठी को मजबूती से पकड़े हुए नटिनिया की झोपड़ी की तरफ भागा। जब मैं भाग रहा था तो मेरे उठते कदमों से जोरदार धूल का झोंका भी उड़ने लगा।
जैसे जैसे हाफता हुआ मैं रहट के पास पहुंचा, मैंने इस घटना का उल्लेख किसी ने जैसे तैसे हाफता हुआ मैं रहट के पास पहुंचा। मैंने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया, किंतु सुबह होने पर चमरिया माई को धार पुछौड़ा चढ़ाया। इस उड़ते हुए भूत के प्रकरण के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि यदि मिट्टी के तेल वाली बोतल गिरकर टूट गई तो घर पर मेरी बहुत दुर्गति होगी। जाहिर है यह भूतहा प्रकरण तत्कालीन भ्रय ग्रंथि से उत्पन्न मेरा मति भ्रम था। आज की कक्षा का वाचन यहीं तक करते हैं। आगे का वाचन यहाँ से कल करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।